हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुनील मेहरा और आप सभी देख रहे हैं कैशपी चैनल। दोस्तों, आज का हमारा ये वीडियो है रैंसमवेयर वायरस के बारे में। दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस का नाम कभी ना कभी आपने इंटरनेट पर या कभी अखबारों में जरूर सुना होगा। ये वायरस आजकल कुछ दिनों से चर्चा में है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? यूक्रेन और रूस के बीच में तनाव जारी है और युद्ध छिड़ चुका है, और इसी युद्ध के बीच में सभी देशों ने रूस के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए हैं। लेकिन उन लोगों के मन में जो एक भय की भावना भरी हुई है वो ये है कि कहीं रूस अपना जो टेक्निकल वायरस है जिसका नाम है रैंसमवेयर वायरस, क्योंकि हाँ दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस की जो खोज है वो ऐसा साइबर एक्सपर्ट मानते हैं कि वो रूस के अंदर हुई थी। तो बाकी जो देश हैं उनको ये डर लगा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इन प्रतिबंधों से झुलझुलाकर जो रूस है वो रैंसमवेयर का उपयोग करने लगे दूसरे देशों के खिलाफ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये रैंसमवेयर वायरस होता क्या है, ये कैसे काम करता है और ये हमारे लिए खतरनाक क्यों है। सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये रैंसमवेयर वायरस होता क्या है। दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है जो कि आपके कंप्यूटर में मौजूद फाइलों को, फोल्डर्स को इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड कर देता है। मान लीजिए आपने अपने कंप्यूटर के अंदर कोई वर्डप्रेस, पावर पॉइंट या किसी अन्य फाइल को स्टोर कर रखा है और आपके लिए वो बहुत जरूरी है। अगर आप जाने अनजाने में किसी मेल से या किसी अन्य साइट से कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेते हैं या फाइल डाउनलोड कर लेते हैं तो चुपके से ये जो वायरस है ये आपके कंप्यूटर में आकर इंस्टॉल हो जाता है। ये करता क्या है दोस्तों? ये आपके कंप्यूटर में मौजूद सभी फाइलों को एक विशेष कोडिंग के अंदर डिक्रिप्टेड कर देता है, यानी उसका फॉर्मेट जो है वो बदल देता है। अब जब आप इन फाइलों को खोलने जाते हैं तो आपको वहां पर एक डिक्रिप्टेड फाइल नजर आती है। आप उसे देखकर परेशान होते हैं, उसे कोई सॉफ्टवेयर से खोल नहीं पाते हैं, और जब भी आप उस फाइल को खोलने की कोशिश करते हैं तो वो फाइल से एक सीधा लिंक आपको वेब ब्राउजर में ले जाता है, जहां आपको यह दिखता है कि आपकी जो फाइल है वो डिक्रिप्टेड कर दी गई है किसी सॉफ्टवेयर के द्वारा। तो अगर आप उस फाइल को वापस इनक्रिप्टेड करना चाहते हैं, यानी उसके वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में पाना चाहते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ पैसा इन सॉफ्टवेयर बनाने वालों को, इन वायरस बनाने वालों को देना होगा। तो दोस्तों, एक तरीके से ये हमें जो है लूटने की एक ऐसी प्रणाली है जिसके अंदर आपको मजबूर किया जाता है कि आप अपनी फाइल को या अपने जो डाटा है, जो आपका इंपॉर्टेंट डाटा है, उसको प्राप्त करने के लिए आप मजबूर होके उन्हें फिरौती दे। और चूंकि आप जानते हैं कि इंग्लिश में फिरौती को रैंसम बोलते हैं, तो इसीलिए इस वायरस का नाम रैंसमवेयर वायरस जो है साइबर एक्सपर्ट ने रखा है। तो दोस्तों, अगर एक बार ये वायरस आपके कंप्यूटर में आ गया और इसने आपकी फाइल को डिक्रिप्टेड कर दिया, तो उनको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में लाने के लिए या वापस इनक्रिप्टेड करने के लिए कोई भी टूल्स, कोई भी एंटीवायरस काम नहीं करता है, क्योंकि ये जो वायरस इस फाइल को जो है डिक्रिप्टेड करते हैं उसके लिए एक की जरूरत होती है, और ये की इन्हीं के पास में होती है जो इस वायरस को बनाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि अगर मैं किसी एंटीवायरस से या किसी सॉफ्टवेयर से इस फाइल को वापस पालूंगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। अगर आप रैंसमवेयर वायरस के शिकार हो गए हैं तो यह तय मानिए कि आपका पूरा डाटा जो है बिल्कुल खराब हो चुका है, अब वो किसी काम का नहीं है। या तो आपको मजबूर होकर फिरौती देनी होगी। अगर आप फिरौती नहीं देते हैं तो आप कभी भी अपने ओरिजिनल डाटा फॉर्म को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप रैंसमवेयर वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, यानी आपकी जो फाइल है वो डिक्रिप्टेड हो चुकी है, आपका जो डाटा है वो खराब हो चुका है, तो यकीन मानिए मार्केट में फिलहाल कोई ऐसा टूल, ऐसा कोई एंटीवायरस, ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसको वापस ओरिजिनल फॉर्मेट में ला सके। तो हम क्या करें? आखिर ऐसी मुसीबत में हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं अब आपको बताता हूं कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात, आप इंटरनेट पर सर्च करना बंद कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया कि रैंसमवेयर वायरस इतना खतरनाक वायरस है कि इससे जो फाइल संक्रमित हुई है उसको ओरिजिनल फॉर्मेट में पाने के लिए कोई भी विकल्प हमारे पास नहीं है। तो इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो यही है कि आपको मजबूर होकर फिरौती देनी होगी। हालांकि ये जो रैंसमवेयर वायरस बनाने वाले जो अटैकर्स हैं, ये लोग फिरौती पैसों के रूप में या डॉलर के रूप में नहीं लेते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो बैंक ट्रांसफर या नेट बैंकिंग वगैरह के माध्यम से वो पकड़ में आ जाएंगे। तो दोस्तों, ये क्या करते हैं, ये रैंसमवेयर वायरस के बदले जो फिरौती लेते हैं आपकी फाइल को सही करने के लिए, वो लेते हैं क्रिप्टो करेंसी जैसे बिटकॉइन, रूबेल वगैरह के अंदर, या फिर ये जो है डार्क नेट की मदद से ट्रांसफर करते हैं। लेकिन इस बात की संभावना यह है कि चूंकि रैंसमवेयर वायरस आपके कंप्यूटर में भेजने वाला जो व्यक्ति है उसने अपनी पहचान छुपा रखी है, तो अगर आप सोचें
कि वो व्यक्ति को पैसा देने के बाद वो आपकी फाइल को वापस इनक्रिप्ट से डिक्रिप्ट कर देगा, तो ये आपकी गलतफहमी है। क्योंकि संभावना 100% इसी की है कि आप जब उनको रैंसम दे देते हैं तो उसके बाद वो आपके जो कंप्यूटर है, उनकी फाइल है, उनको वापस से सही करने का जोखिम क्यों उठाएंगे? क्योंकि इससे क्या होगा कि उनकी आईपी एड्रेस ट्रेस हो सकती है और वो इस मामले में पुलिस की कस्टडी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, जाहिर सी बात है कि अगर रैंसमवेयर वायरस के बदले आप सोच रहे हैं कि हम वापस फिरौती देकर या बिटकॉइन की मदद से उनसे हमारी फाइल सही करा लें, तो ये गलतफहमी है। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा दोस्तों कि अगर आपकी फाइलें इनक्रिप्टेड हो गई है तो इसका कोई उपचार नहीं है, इसका कोई बचाव नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये तरीका बताऊंगा कि जिससे आप रैंसमवेयर वायरस से जो है बच सकते हैं। लेकिन आप फिरौती देने जैसे विकल्पों के बारे में अगर सोच रहे हैं तो मैं आपको यही रोकूंगा, क्योंकि यह एक सुरक्षित साधन नहीं है और इसकी कोई संभावना नहीं है कि रैंसमवेयर वायरस की फिरौती देने के बाद भी आपकी जो फाइल है, आपका जो डाटा है, वो आपको वापस मिल सके। तो दोस्तों, फिर रैंसमवेयर वायरस से कैसे बचाव करें? वैसे आजकल जितने भी एंटीवायरस आ रहे हैं, चाहे वो अवीरा हो, चाहे वो क्विक हिल हो या नॉर्टन हो, सभी में रैंसमवेयर वायरस स्कैन करने के लिए स्कैनर आता है। तो मैं सबसे पहली सलाह यही दूंगा कि आप अपने कंप्यूटर में कोई भी लेटेस्ट एंटीवायरस जो है उसकी पेड कॉपी जरूर रखें। दोस्तों, फ्री वाले जो एंटीवायरस आते हैं उसमें रैंसमवेयर वायरस स्कैनर करने की सुविधा नहीं मिलती है, या कुछ समय के लिए 15 दिन या 1 महीने के लिए मिलती है। तो अगर आप रैंसमवेयर वायरस से बचना चाहते हैं और आपके कंप्यूटर में बहुत ज्यादा जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डाटा है, तो आप हमेशा पेड एंटीवायरस का उपयोग करें। समय समय पर जो है अपने कंप्यूटर को स्कैन करते रहें। दूसरा तरीका बचाव का यह है दोस्तों, कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर या ऐसी वेबसाइट से कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें जो कि SSL सर्टिफिकेट या गूगल द्वारा जो है ब्लॉक की गई हुई हो। तो दोस्तों, आपको हमेशा SSL सर्टिफिकेट वाली वेबसाइट से ही डाउनलोड करना चाहिए और पायरेटेड सॉफ्टवेयर तो बिल्कुल ही डाउनलोड नहीं करना देना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ऐसे जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिर्फ फिशिंग के लिए काम आते हैं, यानी ये आपको ललचाते हैं कि आप इन्हें डाउनलोड करें, इनकी फ्री कॉपी दे रहे हैं, और जब आप इनको इंस्टॉल करते हैं तो रैंसमवेयर वायरस जो है पीछे के दरवाजे से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। तीसरा जो रैंसम वायरस से बचाव का तरीका है दोस्तों, वो ये है कि ये मेरे पर्सनल अनुभव है कि जो रैंसमवेयर वायरस है वो जिप फोल्डर पर अटैक नहीं कर पाता है। मींस जिप फोल्डर को वो इनक्रिप्टेड से डिक्रिप्टेड नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आपका जो भी जरूरी डाटा हो वो डाटा आप उसका हमेशा बैकअप तैयार रखें, और साथ में अगर वो कंप्यूटर में रखना जरूरी है तो आप उसका एक जिप फोल्डर बनाकर रखें, ताकि जब भी अगर आपका कोई जरूरी डाटा जो है अगर वो डिक्रिप्टेड हो गया है रैंसम वायरस से, तो आप उसको जिप फोल्डर से वापस रिकवर कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरीके मैंने आपको बताए जिससे आप जो है रैंसमवेयर वायरस के अटैक से बच सकते हैं। इसी के साथ में आप किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, किसी भी अनजान ईमेल को ओपन ना करें, या कोई भी अनजान जो सॉफ्टवेयर जिसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है उसको आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल ना करें। तो इन बातों से आप जो है रैंसमवेयर वायरस से बच सकते हैं। दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस कितना खतरनाक है इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो इस वायरस का कोई विकल्प नहीं है। अगर कोई दूसरा वायरस आपकी फाइल में आ जाता है तो आप किसी भी एंटीवायरस से जो है उस वायरस को स्कैन करके उसको डिलीट कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। लेकिन रैंसमवेयर वायरस के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन आता ही नहीं है कि आप अपनी फाइल को डिक्रिप्ट से वापस इनक्रिप्ट कर सकें। तो इसके अंदर सुरक्षा ही इसका बचाव है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं कि कोटा के अंदर एक सीए हैं जिनका जो है 14-15 साल का जो जितनी भी मेहनत थी उनके लैपटॉप में डाटा सेव था वो रैंसमवेयर वायरस ने डिक्रिप्टेड कर दिया। उन्होंने पुलिस है, साइबर एक्सपर्ट्स हैं और जितने भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सबने अपनी पूरी ताकत लगा ली दोस्तों, लेकिन उनका जो डाटा था वो रिकवर नहीं हो पाया और उनकी सालों की मेहनत बर्बाद हो गई। साइबर सुरक्षा के मामले में हमेशा हमको सतर्क रहना है। तो दोस्तों, रैंसमवेयर वायरस से लड़ाई हम लोगों को लड़नी है, तो रैंसमवेयर वायरस हमारे को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो ऐसा कोशिश आपको करना है। तो दोस्तों, मेरी ये दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? ऐसी ही मैं आपको करंट अफेयर्स वाली जानकारियां देता रहूंगा। तो मेरे जो चैनल है कैशपी चैनल को आप जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नया जो अपडेट आए मैं आपको सबसे पहले पहुंचा सकूं। धन्यवाद।